हेलो स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है भारतीय राज्य। तो भारतीय राज्यों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मैं लेके आया हूँ। जैसे कि राज्यों का हम विभाजन कर रहे हैं। सबसे पहले क्या टॉपिक है? राज्यों का विभाजन। राज्यों का विभाजन। देश की आज़ादी के बाद कई देशी रियासतें थीं। उन रियासतों का एकीकरण करने का कार्य किसको दिया गया? सरदार वल्लभ भाई पटेल को दिया गया था। तो भारत में आपसे ये पूछा जाता है कि राज्यों का क्रम में एक टाइप से हम पढ़ेंगे राज्यों का क्रम। पहला है राज्यों का क्रम। दूसरा पढ़ेंगे हम कर्क रेखा पर राज्य। कर्क रेखा पर राज्य। तीसरा टॉपिक पढ़ेंगे हम भारत के तटीय राज्य। चौथा पढ़ेंगे हम विधान परिषद वाले राज्य। विधान परिषद वाले राज्य। सेवन सिस्टर राज्य। तो पहले तो हम ये 5 विभाजनों को क्लियर करते हैं। तो भारत के राज्यों के क्रम में अगर बात करें तो राज्यों के क्रम में आपसे क्रम पूछा जाता है 22वां, 23वां, 24वां, 25वां, 26वां, 27वां, 28वां और 29वां राज्य। 1 मिनट ज़रा देख लें, क्लियर आ रहा है? इधर का स्पेस थोड़ा सा और ले लिया जाए। क्लियर बेटा? तो भारत के राज्यों के क्रम में पहली बात हम कर रहे हैं कि भारत का राज्यों का क्रम देख रहे हैं हम। राज्यों का क्रम बिल्कुल याद कर लीजिए। भारत का 22वां राज्य, भारत का 23वां राज्य, भारत का 24वां राज्य, भारत का 25वां राज्य। राज्यों के क्रम में 22, 23, 24, 25, इसके बाद 26, 27, 28 और 29वां राज्य देखेंगे। 22वां राज्य है सिक्किम। 22वां राज्य क्या है? सिक्किम। इसके बाद में मिजोरम, याद कर लेंगे बेटा, 22वां राज्य सिक्किम। इसके बाद मिजोरम, इसके बाद में अरुणाचल प्रदेश, इसके बाद आता है गोवा। अभी करंट में चर्चा में था गोवा। भारत का प्रथम रेबीज मुक्त राज्य, भारत का क्षेत्रफल में सबसे छोटा राज्य, पहला जीआई टैग मार्केट भी गोवा में, सबसे छोटी समुद्री सीमा भी गोवा राज्य से लगती है। सबसे छोटा समुद्र तट किसका है? गोवा। गोवा की राजधानी पणजी किस नदी पर है? तो आप कहेंगे मांडवी नदी पर है। क्लियर बेटा? सिक्किम को 3 देशों की सीमाएं छूती हैं, नेपाल, भूटान और चाइना। नेपाल, भूटान, चाइना। सिक्किम की राजधानी क्या है? गंगटोक। सिक्किम की कैपिटल क्या है? गंगटोक। क्लियर बेटा? सिक्किम की राजधानी गंगटोक। और भारत की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील किस राज्य में है? ये आप कमेंट करेंगे। अब आपको थोड़ा समझ में आ रहा होगा। सिक्किम की राजधानी गंगटोक, मिजोरम की राजधानी आइजोल, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर और भारत में सबसे पहले सूर्योदय कहाँ होता है? अरुणाचल प्रदेश में। सबसे अंत में सूर्योदय कहाँ होता है? गुजरात राज्य में, गोवा। तो सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा। ठीक। अब CHUJ तो छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड। छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड। 26वां राज्य छत्तीसगढ़ है, 27वां राज्य उत्तराखंड है और 28वां राज्य झारखंड है।
ये सभी वर्ष 2000 में अस्तित्व में आए। 1 नवंबर, 9 नवंबर और 15 नवंबर। 1 नवंबर, 9 नवंबर और 15 नवंबर और वर्ष 2000 में ये बने थे। वर्ष 2000 में ये आप कमेंट करेंगे कि जब ये तीनों राज्य बने थे उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे और भारत के राष्ट्रपति कौन थे। क्लियर? भारत के प्रधानमंत्री, भारत के राष्ट्रपति कौन थे? 1, 9 और 15 नवंबर को जब ये राज्य बने थे। छत्तीसगढ़ एमपी से अलग हुआ था, मध्य प्रदेश से अलग हुआ था, उत्तराखंड यूपी से अलग हुआ था और झारखंड बिहार से अलग होकर राज्य बना। क्लियर इतनी बात? 29वां राज्य तेलंगाना 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से अलग होकर बना। इस समय भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बन गए थे। लेकिन आप ध्यान रखना, एट प्रेजेंट वर्तमान में भारत में 28 राज्य हैं। वर्तमान में भारत में कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं। क्योंकि जम्मू कश्मीर के राज्य को हटाकर जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। तो आप ये बताएंगे कि जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश कब बनाया गया और जम्मू कश्मीर से धारा 370 या अनुच्छेद 370 को कब हटाया गया, ये भी आप कमेंट कीजिएगा। तो ये हमने पहला क्रम क्लियर किया है, राज्यों का क्रम। सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड, तेलंगाना। और भारत का भाषा के आधार पर गठित प्रथम राज्य, भाषा के आधार पर गठित प्रथम राज्य, भाषा के आधार पर सभी लोगों को मालूम है 1953 में आंध्र प्रदेश राज्य बना था। अगले वीडियो में और भी महत्वपूर्ण जानकारी, जैसे कर्क रेखा पर राज्य, उस पर क्या क्वेश्चन पूछता है, तटीय राज्य उस पर क्या पूछा जाता है, विधान परिषद वाले राज्य उस पर क्या पूछा जाता है, 7 सिस्टर राज्य उस पर किस टाइप से क्वेश्चन बनता है। तो अगले छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से अगली वीडियो में और भी इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं लेके आऊँगा। आप इसको लाइक शेयर कीजिए और इसका स्क्रीनशॉट ले लें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।